हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप भसीन केरवल मेडिकल सेंटर से। क्या आप एक घनी दाढ़ी चाहते हैं और उसके उपाय जानना चाहते हैं? कैसे आप घर में एक घनी दाढ़ी ला सकते हैं या दाढ़ी की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं? तो आइए इस वीडियो में देखते हैं ये हम कैसे कर सकते हैं। तो मित्रों, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाए हैं, एजुकेशनल वीडियोस कॉस्मेटिक सर्जरीज़ के ऊपर, हेयर ट्रांसप्लांट के ऊपर, बियर्ड ट्रांसप्लांट के ऊपर, विटलिगो के ऊपर, गायनिकोमेस्टिया एंड राइनोप्लास्टी। काफ़ी सारे वीडियोस हैं, आप उनको देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वो है कि अगर आपको अपनी दाढ़ी के बाल यानी बियर्ड हेयर को बढ़ाना है तो उसके लिए क्या क्या हमारे पास उपाय हैं जो नॉन सर्जिकल हैं। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, हर आदमी की दाढ़ी अलग होती है। कुछ लोगों के पास बहुत घनी बियर्ड होती है, किसी के पास कुछ घनी बियर्ड नहीं होती है। और आजकल एक ट्रेंड है, फैशन है कि लोग एक बियर्ड रखना चाहते हैं, दाढ़ी रखना चाहते हैं, ताकि लोग उनको देखें कि वो बहुत मस्कुलर हैं, मैनली हैं और उनका मैनहुड उसके सामने झलके। तो ये एक फैशन में आ रहा है बियर्ड रखना। कुछ लोगों के पास बियर्ड बहुत भारी होती है, घनी होती है, और कुछ लोगों की बियर्ड उतनी घनी नहीं होती। उसके बड़े सारे कारण हैं, और सबसे बड़ा कारण हम देखते हैं जेनेटिकली डिटर्मिन्ड है और जोग्राफिकली भी डिटर्मिन्ड है। जैसे कुछ एरियाज़ हैं, आप देखते हैं इंडिया में भी, नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया के एरिया है, वहाँ पे बियर्ड की ग्रोथ कम होती है एज़ कम्पेयर टू सम अदर स्टेट्स लाइक पंजाब है या साउथ है, जहाँ पे बियर्ड की ग्रोथ काफ़ी अच्छी आती है लोगों की। तो ये एरिया वाइज या जेनेटिक वाइज डिपेंडेंट होती है चीज़ें। कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो मेल हार्मोन है, उसकी कमी होने से भी कई बार हमारी बियर्ड की ग्रोथ एडिक्वेट नहीं आती है। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए अगर हम बियर्ड ग्रोथ अच्छी चाहते हैं। एक बात और जो आपको बताना चाहूँ कि जो बाल हैं हमारे, वो एक साइकिल में ग्रो करते हैं। बालों की साइकिल की ग्रोथ में आप देखें, एनाजन फेज, कैटाजन फेज, टीलोजन फेज, ये 3 फेजेस होते हैं। एनाजन फेज जो है ये ग्रोथ का फेज होता है, जिसमें बाल बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं, लंबे होते हैं। कैटाजन फेज में बालों की ग्रोथ नहीं होती, बाल स्टेशनरी होते हैं। और टीलोजन फेज में बाल शेड होते हैं, गिरते हैं, निकल जाते हैं। नॉर्मली एनाजन फेज 2 साल 2.5 साल तक चल सकता है, और कैटाजन फेज 2 से 3 हफ्ते का हो सकता है, और टीलोजन यानी शेडिंग फेज 2 से 3 हफ्ते अगेन हो सकता है। और ऐसी कुछ साइकिल 10 से 20 साइकिल्स पूरी ज़िंदगी में बालों की चलती हैं, जिसमें बालों की पूरी ग्रोथ होती है। तो ये चीज़ हर जगह लागू होती है, दाढ़ी के बालों में भी, सर के बालों में। तो जब हम इस बात को समझते हैं तो हमें समझना है ये किस तरह से रेलेवेंट है। जैसे बालों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए और बियर्ड की ग्रोथ बढ़ाने के लिए एक कॉमन दवाई जो इस्तेमाल की जाती है वो मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल क्या करता है, बालों को कैटाजन फेज और टीलोजन फेज से शिफ्ट करता है एनाजन फेज में। तो जब कैटाजन फेज से टीलोजन फेज में शिफ्ट होते हैं तो बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, और फिर बाद में बालों की ग्रोथ आती है, घने बालों की ग्रोथ आती है। अगर आप मिनॉक्सिडिल इस्तेमाल कर रहे हैं बियर्ड की ग्रोथ बढ़ाने के लिए, तो शुरू में आपको ये रिजल्ट नहीं मिलेगा। हो सकता है बाल अधिक गिरने लगे, तो हो सकता है आपको डेंसिटी कम लगे अपनी। तो इसका मतलब ये नहीं कि मिनॉक्सिडिल काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये कि वो बालों को पुश कर रहा है टीलोजन फेज के अंदर। इसलिए आपको कुछ रुकना चाहिए, कम से कम 2 महीने का इस्तेमाल करें, वक्त दें। मिनॉक्सिडिल 2 महीने का वक्त लेता है अपना रिजल्ट सामने लाने के लिए, तो लगातार उसको इस्तेमाल करते रहें, बंद ना करें। दूसरी जो टॉपिकल काफ़ी इस्तेमाल होती है बियर्ड की ग्रोथ बढ़ाने के लिए, वो है हेयर सीरम्स। जैसे प्रोकैपिल है, एनागेन है, रीडेंसिल है। ये ऐसे हेयर सीरम्स हैं जो बालों की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। तो इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है मिनॉक्सिडिल के साथ। 5% और 10% मिनॉक्सिडिल इस्तेमाल की जाती है दिन में 2 बार। साथ में हेयर सीरम्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो दाढ़ी के बाल और सर के बालों में डिफरेंट है ट्रीटमेंट वाइज, कि सर के बालों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए DHT ब्लॉकर्स का बहुत बड़ा रोल है। जैसे फिनेस्ट्राइड है, ड्यूटेस्टेरॉइड है, इसको इस्तेमाल करना होता है। अगर हम करते हैं तो हमारे रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। लेकिन दाढ़ी की ग्रोथ बढ़ाने के लिए DHT ब्लॉकर्स का कोई रोल नहीं है, इसलिए इनको इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। इसके लिए अपने डॉक्टर की सलाह लें। जो आपके डॉक्टर आपको ट्रीट कर रहे हैं वो आपको बताएंगे कौन सी दवाई इस्तेमाल करें, कौन सी दवाई का इस्तेमाल ना करें। कुछ विटामिन एंड मिनरल्स हैं जो सारे हमारे बालों की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने बताया कि बायोटिन है, पंपकिन सीड्स हैं, विटामिन सी है, विटामिन डी है। ऐसे बड़े सारे विटामिन्स का एक रोल आता है बालों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए। उन विटामिन्स और प्रोटीन्स का एडिक्वेट मात्रा में होने से हमारे बालों की ग्रोथ अच्छी आती है।
खास करके सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड जैसे सिस्टीन है, मिथियोनिन है, इनका बहुत अच्छा रोल है बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। तो इस बात को ध्यान में दें कि अपनी डाइट में एडिक्वेट इनको रखें। मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है कौन कौन से सप्लीमेंट्स बालों की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, तो उसको आप ज़रूर देखें, उस सप्लीमेंट्स की वाली वीडियो को। नाउ अब इसके बाद हम आते हैं, बात करते हैं और क्या ट्रीटमेंट्स हैं जो हम कर सकते हैं दाढ़ी के बाल बढ़ाने के लिए। तो देखिए, डर्मा रोलर एक ट्रीटमेंट है जो बहुत कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है और ये सर के बालों को बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दाढ़ी के बालों के लिए भी। डर्मा रोलर जो है 0.5 मिलीमीटर का, 1 मिलीमीटर का या 1.5 मिलीमीटर का डर्मा रोलर अवेलेबल है। दाढ़ी के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हम 1 मिलीमीटर का या 0.5 मिलीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से PRP है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी है, जिसमें आपके खून में से हम प्लेटलेट्स को निकालते हैं और उन प्लेटलेट को सेंट्रीफ्यूग करके अलग करके हम इंजेक्ट करते हैं या तो बालों पे या तो चेहरे पे, ताकि हमारे बालों की ग्रोथ बेटर हो। तो इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है दाढ़ी के बालों को बढ़ाने के लिए। लेकिन इन सब ट्रीटमेंट में एक बात आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपकी हेयर रूट्स ही नहीं है वहाँ पे, तो आप चाहे PRP ले लें या मिनॉक्सिडिल इस्तेमाल करें या विटामिन इस्तेमाल करें, ये खास रिजल्ट्स नहीं आएंगे। ये ट्रीटमेंट वर्क कर सकते हैं अगर हेयर रूट्स प्रेजेंट हैं पर डेंसिटी कम है, बाल पतले हैं, उनकी ग्रोथ को बेटर करने में इनका एक रोल हो सकता है। इसके साथ साथ कुछ घर में भी कुछ घरेलू नुस्खे भी हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जो बहुत कॉमनली इस्तेमाल होता है वो अनियन ऑयल है। अनियन ऑयल का मेन काम क्या है? अनियन ऑयल के अंदर इरिटेंट होता है, ये इरिटेट करता है स्किन को, उससे बालों की ग्रोथ बढ़ती है। इसका ज़्यादा रिजल्ट जो है एलोपेशिया एरियाटा में है, लेकिन कई बार लोग इसको बियर्ड ग्रोथ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और इसी तरह से सर के बालों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे भी इसको ट्राई किया जा सकता है। लेकिन एक बात याद रखें, अनियन ऑयल कभी कभी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कॉज कर सकता है, इसके लिए इसको डॉक्टर्स की सुपरविजन में लें। अगर आप इसको ले रहे हैं तो साथ में मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन को ज़रूर इस्तेमाल करें। इसी तरह से कैस्टर ऑयल का बड़ा रोल आ रहा है। कैस्टर ऑयल बालों में भी लगाया जा रहा है, बालों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए, दाढ़ी में भी लगाया जा रहा है, दाढ़ी की ग्रोथ बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स के ऊपर काम करता है और बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है। ऐसे ही पम्पकिन सीड ऑयल को भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और काफ़ी यूज़ कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, ताकि हमारी दाढ़ी की ग्रोथ बढ़ सके। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो लोग इस्तेमाल करते हैं। और कई बार हो सकता है कि ये सब ट्रीटमेंट आपने कर लिए, सारे उपाय कर लिए, फिर भी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो निराश ना हो। मैं आपको बता दूं, अगर ये सारे ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहे हैं तो मतलब हेयर रूट्स की कमी है। ऐसे के अंदर हेयर ट्रांसप्लांट, बियर्ड ट्रांसप्लांट इज़ द बेस्ट मेथड, क्योंकि हम सर पीछे से बाल लेके सर के पीछे से आपके बियर्ड एरिया में उनको लगा सकते हैं। जो शेप आपको चाहिए, जो डेंसिटी आपको चाहिए, वो आपको दी जा सकती है और एक अच्छा रिजल्ट आपके लिए पाया जा सकता है अगर हम बियर्ड ट्रांसप्लांट पे आते हैं। तो इसको आप एक रिमाइंड में रख सकते हैं कि अगर बाकी तरीके काम नहीं कर रहे हैं तो बियर्ड ट्रांसप्लांट का तरीका हमारे लिए काम कर सकता है। सो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारे और भी वीडियोज़ हैं, आप उनको देखना ना भूलें। आपके कोई क्वेश्चन हो अगर इस चीज़ के रिगार्डिंग जो हमने बोला है, तो उन क्वेश्चंस को आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, या एक व्हाट्सअप नंबर मैं शेयर कर रहा हूँ इस पर पूछ सकते हैं, या एक ईमेल आईडी है हमारी, इस पर आप पूछ सकते हैं। इनमें से कहीं पे भी आप अपने क्वेश्चंस हमसे पूछ सकते हैं। बियर्ड से रिलेटेड रिलेशन में हम इसको आंसर करेंगे ताकि आपको इसकी जानकारी दे सकें। हमारे और भी वीडियोज़ हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे, जैसे मैंने बोला, उनको आप देख सकते हैं। आपको अगर ये सब अच्छा लगा तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कैसे वीडियोज़ आप देखना चाहेंगे उसके बारे में ज़रूर बोलें। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। एंड मैं आशा रखता हूँ कभी आपसे फ्यूचर में ज़रूर मिलेंगे। मैं डॉक्टर संदीप भसीन, केयरवेल मेडिकल सेंटर से। धन्यवाद।